जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार अभी अभी जलगांव महाराष्ट्र की कथा का समापन करके, श्री हनुमंत कथा का समापन करके धाम के लिए रवाना। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी 5 दिनों की कथा थी। 30 तारीख है आज और 30 तारीख तक की कथा थी और श्री हनुमंत कथा में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचे थे और लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के वह अमृत वाणी से पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा का, हनुमंत चरित्र का उन्होंने इतना अच्छा बखान किया कि सभी भक्तों में एक ऐसी अलग सी जाग गई। महाराष्ट्रियन भक्त और महाराष्ट्रियन भक्तों में एक सबसे बड़ा मेन और अहम, सबसे ज्यादा यदि किसी को चाहते हैं तो वो है हमारे बागेश्वर सरकार, क्योंकि पूज्य सरकार के वह सबसे ज्यादा परम भक्त हैं और बागेश्वर सरकार के सिद्ध धाम पर भी सबसे ज्यादा आने वाले, यदि कोई भक्त कैलकुलेशन करे तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के ही भक्त आते हैं। तो बागेश्वर सरकार की विदाई में सबसे ज्यादा दुख हुआ उन भक्तों के लिए जिन भक्तों ने 5 दिन तक दिन रात पूज्य सरकार की सेवा की और तभी वह पानी गिरने के बाद भी इतनी सेवा में लगे रहे और पूज्य सरकार की वह इतनी सी भी कोई भी उनको दिक्कत परेशानी ना हो, तो उनके लिए ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि वह पूज्य सरकार विदाई ले रहे हैं उनसे और अब पूज्य सरकार हो सकता है 1 साल बाद कथा करने फिर आए, परंतु अभी कुछ ऐसा पूज्य सरकार ने अपडेट नहीं दिया है। परंतु पूज्य सरकार के भक्तों के लिए इतना कष्टदायी दिन है कि पूज्य सरकार एक ऐसा लग रहा है कि जैसे प्राण कोई निकाल के दे जा रहा हो और हम वह एक पुतले की भांति खड़े हो। तो पूज्य सरकार के देखिएगा भक्तों में काफी काफी मायूस और काफी उनको लिए पूज्य सरकार की विदाई को लेकर काफी उनको दुख हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर सरकार माताओं बहनों से सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि उनको कोई वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो माताएं बहनें, क्योंकि माताओं को सबसे ज्यादा सुनने में श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री हनुमंत चरित कथा हो या फिर वो श्री राम कथा हो, सबसे ज्यादा माताएं बहनें ही जनसंख्या पहुंचती है बागेश्वर सरकार के वह कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको पता है कोई इस कलयुग की धरा पर यदि वह सबसे ज्यादा यदि वह उनके कष्टों का निदान कर सकता है तो वो है बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी, क्योंकि वह सबसे ज्यादा उनको ही चाहती हैं और उनसे ही ज्यादा अपनापन है, क्योंकि बागेश्वर सरकार बिल्कुल निपक्ष बोलते हैं और कोई का भी पक्ष में नहीं लेते, क्योंकि चाहे वो उनके ही वह जो शिष्य हो या फिर उनके ही जो साथ में मंडली टोली मंडली चल रही हो, यदि कोई भक्त को जरा सा भी यदि उनको जरा सा भी लग जाए कि यह भक्त ने हमारे भक्तों के लिए भगाया है या फिर मंच पे नहीं चढ़ने दिया, तो इस तरीके से उनको डांटते हैं और फटकारते हैं कि मेरे ही भक्त को कोई भी ऐसा भक्त ना हो जो मुझसे ना मिल पाए। तो वह पूज्य सरकार की विदाई को लेकर काफी उनको दुख हो रहा है और पूज्य सरकार बहुत जल्दी से जल्दी सिद्ध धाम पर मिलेंगे और सबसे ज्यादा आपको खुशी होगी कि बागेश्वर सरकार 1 जनवरी को नए वर्ष में सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बागेश्वर बालाजी सरकार के आप दिव्य दर्शन करने के लिए यदि जा रहे हैं तो 1 जनवरी को श्री पूज्य सरकार अपने सिद्ध धाम पर मिलेंगे। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर।